नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी में इन दिनों जमकर अखाड़ा चल रहा है। यहां सचिव पद को लेकर मौजूदा सेक्रेटरी सैयद ओवैस अली और पूर्व सेक्रेटरी यासिर अराफात के बीच कानूनी जंग चल रही है। बुधवार को मसाजिद कमेटी के पूर्व सचिव यासिर अराफात हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर कमेटी पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा सचिव से चार्ज लेने की बात कही और उन्हें अपने वकील के माध्यम से कोर्ट का आदेश भी बताया। लेकिन मौजूदा सचिव सैयद ओवैस अली ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट के आदेश को लेकर मौजूदा सचिव और पूर्व सचिव दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक बहस भी हुई, लेकिन मौजूदा सचिव हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद यासिर अराफात और उनके वकील ने आगे की कार्रवाई के लिए दोबारा कोर्ट जाने की बात कही और कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी बताया। बता दीजिए जो पिछले केस था उसको मुझे तो वकील साहब एक मिनट मुझे ये बता दीजिए, मुझे मालूम है आप ये बता दीजिए इसमें चार्ज लेने का कहाँ लिखा हुआ है? तो जाहिर सी बात है, अगर ऑर्डर अपन रिस्टोर होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा तो वो पुरानी स्थिति है। अभी तो लंच चल रहा है, लंच में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे अगर नहीं है कोई बात नहीं सर, इसमें ट्रिब्यूनल का लिखा हुआ है, ये बताइए वकील साहब ट्रिब्यूनल जाने का लिखा है? नहीं, ये नहीं स्टेटस। पहले तो इसको यथावत स्थिति करें, फिर ट्रिब्यूनल में वो अपने केस को चलाएं, जो ऑर्डर होगा उसको। आप ये बताइए सलमान साहब को दिया हुआ है जी? नहीं, सलमान साहब का अगर आप कह रहे हैं हम देख लेते हैं ना कहाँ मुझे तो कानून की बात कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। गवर्नमेंट ने मुझे बिठाया है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो तो गवर्नमेंट से ऊपर हाई कोर्ट होता है। यासिर मियां देखिए, यासिर मियां नहीं, आपको बता रहा हूँ न्यायालय का आदेश भैया मेरी बात इधर आइए रशीद भाई। उसके बाद आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, इसमें लिखा हुआ ट्रिब्यूनल जाए या गवर्नमेंट के पास वो जो पुराना केस है उसको संचालन में जब तक के लिए ये स्टेटस को हो गया, सही है ना, जब तक के लिए स्टेटस को हो, माने वो पुरानी स्थिति बहाल हो गया। आप ट्रिब्यूनल कोई अपन को देखिए, कोई वायलेंस नहीं करना, अपन को ये करना है। अगर आप मेरे भाई सुनिए, अगर नहीं ठीक, अपन कोई किसी के राइवल नहीं, अपन तो कानून के एक एक शब्द को मानेंगे। आप अगर इसको नहीं मानते हैं तो आप इस पर रिफ्यूज कर दीजिए कि हम इसको सही मानिए। देखिए आप वाले को बुला कर उसको यासिर मियां एक मिनट जरा सी बात सुनिए। नहीं, पहले डिस्पैच कराएंगे फिर आप रिफ्यूज करोगे हाई कोर्ट का ऑर्डर तो बात करेंगे। कोई नहीं है डिस्पैच वाला भी, अभी सब लंच पे गए तो लेना पड़ेगा, वो तो ले लेंगे, अपना ऑफिस होगा। नहीं हम कुछ नहीं लेंगे, हमें सुनिए आप, इसमें लिखा है ट्रिब्यूनल जाने का, गवर्नमेंट का लेटर ट्रिब्यूनल तो जाएगी लेकिन स्टेटस को भी तो है। स्टेटस को दिया है वो सलमान साहब को दिया है, नहीं दिया आप हमसे जाहिर नाम है, देख लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं मत करिए फॉलो, हमारे पास गवर्नमेंट का लेटर है, ये गवर्नमेंट का लेटर जो है हमें शासन में बिठाना है। नहीं, गवर्नमेंट के लेटर के ऊपर न्यायालय का लेटर है। न्यायालय का कहा है, ट्रिब्यूनल जाने का कहा है, स्टेटस को पे कहा है, स्टेटस सही सलमान साहब को दिया हुआ। तो मैं आपको समझा ये कहा कि ट्रिब्यूनल जाइए और जब तक के लिए स्टेटस को है, माने जो ऑफिस था वो खान साहब सुनिए, या तो गवर्नमेंट का लेटर लाइए या तो आप इसको मत अपन को आप इसको अमानतदारी के साथ क्या लिखा हुआ है इसमें कोई स्टेटस सलमान साहब को दिया। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, अंग्रेजी में एमए हूँ, मैं उर्दू में भी एमए हूँ, उर्दू भी पढ़ दूंगा। ये कह रहा है, सुनिए बात, आप भी जानते हैं, ये कह रहा है कि ट्रिब्यूनल से आप इसको डिसाइड कराइए जब तक के लिए स्टेटस को है,
यानी जो ऑफिस आप ये जैसा बताइए। था पुराना वो वाला वो उनको वापस नहीं मिलेगा। ये कहा ही नहीं है उन्होंने 18 तारीख आप की पढ़- जो यथास्थिति आप रहेगी। कहें तो मैं इसको 18 हिंदी तारीख में पे पूरा मैं चार्ज ऑर्डर पर करा के ला हूँ। दूंगा। 18 तारीख पर मैं चार्ज पे हूँ। मैंने गवर्नमेंट को सारी जगह में लेटर करवा के ला दी। मैं अनुवाद करा के ला दूं आपको। आपको दो चीजें, गवर्नमेंट का लेटर ले आएंगे, खुदा की कसम 5 मिनट देर नहीं करूंगा, मैं चार्ज दूंगा। गवर्नमेंट को देखिए हाईकोर्ट का जब हाईकोर्ट का जब कोर्ट में चल रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं? गवर्नमेंट तो करता ही नहीं। भाई हम ये भाई इनसे पूछिए ना, गवर्नमेंट का लेटर आया आपने क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं, आप इसका जो ठीक, ऑफिस में डिस्प्यूट तो करना पड़ेगा। सुनिए खान साहब, आप जो है वहाँ से जो नोटिस आएगा उस पर हम बात करेंगे। इन्होंने हमें कहा मैंने ऑफिस में एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन देकर मैं लीव पर चला गया था और अभी भी मेडिकल लीव पर था। जब मुझे सूचना मिली कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है और वन साइडेड इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, तो मैंने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरा स्टेटस को था ऑलरेडी जो 17/7/2020 से चला आ रहा था उस स्टेटस को पे कंटिन्यू रखने के लिए दोबारा मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए। मैं यहाँ आया, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शासन का आदेश लेकर आइए, तो हमने उन्हें समझाया भाई शासन से ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप शासन से लिखवा कर लाएंगे तब हम आपको यहाँ बैठने देंगे और अतिक्रमण कर लिया गया है और कई चीज़ों में हेराफेरी की जा रही है, षड्यंत्र पूर्वक मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिसमें कई बड़े लोग इनका साथ दे रहे हैं और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कर मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और इंशाल्लाह इस दबाव से मैं दबूंगा नहीं और मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा दोबारा खटखटाऊंगा और इन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करवाऊंगा। सर इसी प्रकार आदेशों का उल्लंघन होता रहेगा तो फिर क्या करेंगे न्यायालय का? ये तो शासन को सोचना चाहिए कि एक छोटे से क्लर्क है ना जो शासन के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है, इस पर शासन को सोचना चाहिए कि राजस्थान एडवोकेट यासिर अरफात साहब की तरफ से पैरवी के लिए आया था। मेरे हाथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश है जिसमें रिट पिटीशन नंबर 6406/24 में के अंतर्गत एक आदेश पारित किया गया है कि पिटिशनर ने अपना पिटीशन इस कंडीशन पे विड्रॉ हुआ है, किया गया है कि वो 15 दिन के अंदर यहाँ अपनी जो भी उनकी बात है वक्त ट्रिब्यूनल में फाइल करें, पिटीशन लगाएं और इस बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पूर्व की स्थिति थी स्टेटस को उसको मेंटेन किया है। यानी उसने कहा है कि स्टेटस को इज एग्जिस्ट ऑन टुडे शेल बी मेंटेन बाय द पार्टीज। जो इनका पहले का स्टेटस था उसको इनको मेंटेन करना है क्योंकि इन्होंने चार्ज भी नहीं दिया। ये मेडिकल लीव पर हैं, इनके ऑफिस पर बलपूर्वक या जिस तरीके से छलपूर्वक ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई कर उसमें सब बदल दिया, अंदर जो भी जाने मालिक जाने क्या किया होगा, लॉक चेंज कर दिए। तो चूँकि अभी तो ये एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी ये थे, ये मेडिकल लीव पर हैं, तो विदाउट इनकी परमिशन के या विदाउट इनके चार्ज देने के विधिवत तरीके से चार्ज दिया जाता है, तो विधिवत तरीके से चार्ज इन्होंने दिया नहीं, चार्ज इनसे लिया नहीं, ये मेडिकल लीव पर हैं, ऑफिस लिया तो इसके लिए ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनके हक में ये कहा कि वो केस आपका फाइनल जब हो जाएगा जब तक के लिए आपका स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, यानी यू विल बी द एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑफिस मसाजिद कमेटी। अभी आप ये जो हाईकोर्ट का ऑर्डर अंदर लेकर गए थे तो फिर क्या कुछ? हाँ, हम हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर गए थे, तो जिन्होंने ये किया या जो भी यहाँ पर ओवैस साहब या और भी जो लोग हैं जिम्मेदार, वो तैयार नहीं हो रहे, ना रिसीव कर रहे ऑर्डर, कह रहे हैं हमने तो शासन से उनको ये नहीं पता कि शासन को आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, वक्फ बोर्ड को या इनके मसाजिद को ऑर्डर किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर इन पर बाइंडिंग होता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे, यानी इसका ये वायलेशन कर रहे हैं, कंटेम्प्ट हो रहा है, ये कंटेम्प्ट की परिधि में आता है कि हाई कोर्ट का इवन रिसीव नहीं कर रहे, कह रहे हैं आप तो डॉक से भेज दो या उससे, जबकि इनको रिसीव तो कर लेना चाहिए। मैंने इनसे ये भी कहा कि आप रिसीव करिए, आप अपने वकील से इसको पढ़वा के समझ लीजिए, इसके लीगल पहलुओं पर गौर कर लीजिए, 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है बता दीजिए, ये भी पॉसिबल है। कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो रही है उसके लिए, हाँ, उसके लिए ये तैयार नहीं है, वो कोर्ट के ऑर्डर को वो नहीं ले रहे और उसका अनादर और अवमानना। सर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही तो आप क्या कदम उठाएंगे? अब हम पहले तो इनको नोटिस सर्व करेंगे और कलेक्टर साहब को और इनसे ऊपर जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके संबंध में भेजेंगे और उसके बाद यदि नहीं होगा तो ये सीधा कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल कोर्ट सो मोटो कंटेम्प्ट कार्रवाई शुरू कर देते हैं, तो हमको तो जाना है, सौ प्रेरणा से कार्रवाई शुरू हो जाती है।
सोमोटो उसमें आ जाता है तो फिर हम तो खुद जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली। क्या सर अभी उनने लिखित में कुछ दिया है कि आपको कि हम नहीं दे रहे ना, वो लिखित में दे नहीं रहे, वो वो तैयार नहीं है और डिस्पैच करने को तैयार नहीं है, किसी क्लर्क के द्वारा भी रिसीव नहीं करा रहा है, किसी मैंने डिस्पैच ऑफिस उनका बना हुआ है काउंटर उस पर नहीं ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।